दोस्तों, फॉरेस्ट रेंजर के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये लोग कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो रात के समय जंगल में वॉच टावर पर अपनी ड्यूटी देते हैं। लेकिन कुछ रेंजर ऐसे होते हैं जो अपनी ड्यूटी देने के लिए जाते हैं लेकिन कभी वापस नहीं लौटते। आज मैं आपसे एक ऐसी ही बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। अगर आप रात में हैं और स्टोरी सुनने के बाद सोने के लिए जा रहे हैं तो स्टोरी ना सुने, क्योंकि आपको नींद नहीं आ पाएगी। ये इतनी खौफनाक स्टोरी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। इससे होगा कि जो मेरे आने वाली स्टोरीज है आप उन स्टोरी का हिस्सा बन पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। नेपाल सीमा से सटा हुआ ऐसा जंगल जिसके बारे में कई बरसों से अफवाहें थी कि रात के समय यहाँ अजीबोगरीब रोशनियां दिखाई देती हैं और कभी पेड़ों के बीच से किसी के भागने जैसी आवाज़ें आती हैं और टावर पे खड़े तैनात गार्ड भी कभी गायब हो जाते हैं। ऐसे ही इस जंगल के वॉच टावर पर नए नए रेंजर हामिद की पहली रात 11:40 पर हामिद टॉर्च लेकर टावर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। टावर के चारों तरफ काफी धुंध छाई हुई थी। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा उसने देखा कि टावर की बत्ती मंद मंद जल रही है, जैसे किसी ने उसे थोड़ी देर पहले छुआ हो। उसे ब्रीफिंग पर बताया गया था, रात को टावर पर कुछ भी दिखाई दे नीचे मत उतरना। कई गार्ड नीचे जाने के बाद लौटकर नहीं आए। हामिद हंसने लगा। उसने सोचा शायद डराने के लिए ये बोलते होंगे, लेकिन अगले ही पल जंगल की गहराई से किसी के पत्तों पर चलने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा जैसे कि कोई नीचे चल रहा हो। हामिद ने नीचे टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन नीचे कोई नहीं था और पत्ते खुद ब खुद हिल रहे थे। अचानक बिल्कुल खामोशी छा गई, न किसी जानवर की आवाज़ और न किसी और की। फिर तभी टावर के ऊपर से किसी ने धीमी सी आवाज़ में कहा, हामिद। हामिद का शरीर जम गया। उसने टावर को कसकर पकड़ लिया। आवाज़ फिर से आई, ऊपर मत देखना। वो कांपते हुए बोला, कौन है वहाँ? धीरे धीरे टावर की छत पर किसी के भारी कदमों के चलने की आवाज़ आई। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई 4 पैरों पर चल रहा हो। हामिद ने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी छत पर की, लेकिन टॉर्च हो गई। पूरे टावर पर एकदम से अंधेरा छा गया। तभी नीचे से किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़कर आ रहा है। हामिद ने पहली बार महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। उसने टॉर्च को हाथ से थपका और सीढ़ियों पर टॉर्च की रोशनी मारी और उसने देखा एक बेहद लंबी सी परछाई जो कि किसी इंसान के जैसी लग रही थी, टावर पर चढ़ रही है। हामिद ने तुरंत वॉकी टॉकी उठाया। उसने कहा, टावर की तरफ कोई आ रहा है, फौरन मदद भेजो। लेकिन जवाब आया, टावर के पास कोई नहीं है, हमने किसी को नहीं भेजा। हामिद की सांसें तेज हो गई। वो चिल्लाया, लेकिन सीढ़ियों पर कोई चढ़ रहा है। लेकिन तभी नीचे से एक बड़ी भारी आवाज़ आई, मैं आ रहा हूँ। हामिद के हाथ कांपने लगे। उसने नीचे टॉर्च मारी और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। सीढ़ियों पर एक गार्ड की वर्दी पहनकर कोई ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन उसका सर गायब था। बस 2 हाथ सीढ़ियों की रेलिंग पकड़ते हुए ऊपर चढ़ रहे थे और उसके चेहरे पर बस अंधेरा था और 2 बड़ी लाल आंखें चमक रही थी और उसने गार्ड की टोपी भी पहन रखी थी। हामिद ने खुद को छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी। जो भी था अब वो ऊपर आ चुका था। उसने एक बड़ी भयानक आवाज़ में कहा, यहाँ हम मर नहीं सकते, वो जिंदा भी नहीं रह सकते। हामिद ने भागने की कोशिश की, लेकिन पूरा टावर हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पकड़कर
झिंझोड़ दिया हो। जंगल में दूर दूर तक वो सारी चिल्लाने की आवाज़ें गूंजने लगी। हर तरफ हामिद का नाम ही आ रहा था। सुबह 4 बजे जब रेस्क्यू टीम जंगल में पहुंची तो टावर खाली था। टॉर्च टूटी हुई मिली। वॉकी टॉकी जमीन पर पड़ा था और टावर की दीवार पर लिखा हुआ था, ऊपर मत देखना, वो देख लेती है। हामिद आज तक लापता है और जंगल में रात को आज भी उस टावर पर लाइट जलती हुई दिखाई देती है। हालांकि विभाग ने कई सालों पहले उस टावर को बंद कर दिया था। लोग कहते हैं कि कभी कभी किसी को पुकारने की आवाज़ आती है और फिर पूरे जंगल में खामोशी फैल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में।